अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या ट्रंप की सेना ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकती है? हम आपको बताएं, उससे पहले आपको ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत के बारे में बताते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक सुर में बोल रहे हैं, तो क्या ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्या युद्ध में ट्रंप की सेना कूदने वाली है? क्या ईरान को इजराइल नहीं हरा सकता? क्यों अमेरिकी युद्धपोत को ट्रंप ने भेजा? क्यों अमेरिका के जंगी जहाज यूरोप पहुंचे? दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर 4 थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप की मैडमैन वाली विदेश नीति। थ्योरी नंबर 2, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने में इजराइल नाकाम रहा। थ्योरी नंबर 3, B2 स्टील्थ बम वर्षक से ईरान के परमाणु सेंटर को ध्वस्त करना। थ्योरी नंबर 4, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के पास नई जानकारी। दरअसल ईरान पर अमेरिकी धमकी काम नहीं आई। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री नहीं होगी। अब ईरान को ट्रंप यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। ये ट्रंप की विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान अपनाया था। दरअसल विदेश नीति में मैडमैन सिद्धांत एक रणनीतिक सोच है, जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जानबूझकर खुद को ऐसा दर्शाता है जैसे वो असंतुलित, गुस्सैल और अप्रत्याशित फैसले ले सकता है, ताकि दुश्मन मुल्क डर जाए कि कहीं वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि परमाणु हमला भी। असल में मैडमैन थ्योरी का मकसद होता है दुश्मन को डराकर दबाव मिलाना, ताकि वो झुक जाए या बातचीत के लिए तैयार हो जाए। मैडमैन सिद्धांत का इस्तेमाल रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान किया था। निक्सन ने सोवियत संघ और उत्तर वियतनाम को यह संकेत देने की कोशिश की थी कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो कुछ भी कर सकते हैं। अब समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध के मोर्चे पर खुद क्यों आना पड़ा। अगर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका कूदा तो उसकी वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका को अपनी साख बचाने के लिए युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरी वजह, ईरान के परमाणु सेंटर हैं। ईरान के 2 बड़े परमाणु सेंटर हैं, एक फोर्डो और दूसरा नतांज। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि इन्हीं दोनों परमाणु प्लांट में ईरान बंकर में परमाणु बम बना रहा है। इजराइल ने दोनों प्लांट पर हवाई हमले किए, लेकिन ईरान के परमाणु प्लांट के अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने में नाकाम रहे। बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल, बम या विमान नहीं है जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट को तबाह कर सके। ऐसा तभी होगा जब युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो।